हेलो बच्चों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार यादव। जैसे पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व करे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर, आज एडिशनल क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अपने पास क्वेश्चन है, इफ 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है जिसका एक रूट आपको गिवन है एज 1 और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपने पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। वन इन इक्वेशंस के लिए रूट यानी 1 इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करेगा मींस अगर हम आपके वेरिएबल को 1 से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशंस के LHS और RHS कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों इक्वेशंस में आपका जो वेरिएबल है यानी 1 को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में अगर 1 को सब्स्टिट्यूट करें तो आपकी इक्वेशंस, आपको जो इक्वेशंस मिलेगी ए और a की वैल्यू आपको मिल गई 3/2। सिमिलरली 1 को सब्स्टिट्यूट करें हम सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन जो कि है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल्स टू 0 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू -2। आपको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो अपने पास आ गई, a -3/2 एंड b इज इक्वल्स टू -2। एक क्वेश्चन है अपने पास जो कि 2016 में 3 मार्क्स में आ रखा है। आपके पास क्वेश्चन है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको इक्वल रूट की कंडीशंस के लिए यानी फॉर इक्वल रूट्स क्वेश्चन में प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो जैसा क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशंस के लिए जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे हैं आपके, इक्वल। और आप स्टडी कर चुके हो फॉर इक्वल रूट्स आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या होता है, 0। तो हम यहाँ पे सिंपली इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, उसे 0 से इक्वेट करेंगे और कंडीशन को सिंप्लीफाई करके आपका जो रिक्वायर्ड प्रूफ है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b के लिए बात करें तो b है आपके पास b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a, a माइनस बी एंड c यानी c माइनस a। जैसा क्वेश्चन में गिवन है आपको, जैसा क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। मीन्स b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में a माइनस बी सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। या आप कह सकते हो b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 a माइनस बी इन ब्रैकेट c माइनस ए। आपको यहाँ पे एक और इक्वेशन मिल रही है जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आपको होल स्क्वायर मिल रहा है, होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें हम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc 4 इन ब्रैकेट ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc प्लस ab और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल्स टू 4ac माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4bc प्लस 4ab। टर्म्स को एक तरफ करें तो आपको मिल जाएगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर
-4ab प्लस 4bc -4ac दैट्स इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों अगर आपको याद हो तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो आपको जो इक्वेशन मिल रही है यहाँ पे ये आपकी इस आइडेंटिटी के फॉर्म में, जिसे अगर आप कन्वर्ट करें तो आप इसे आप लिख सकते हो ये 2a का होल स्क्वायर, इसे माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2c इंटू ए। यानी 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या इन अदर वर्ड 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0 और 2a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो आपको करना कुछ नहीं था, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, डिस्क्रिमिनेंट को 0 से इक्वेट करना था और सिंपली आपको जो कंडीशन मिल रही थी उस कंडीशन को अपने सिंप्लीफाई कर लिया और आपका प्रूफ ऑब्टेन हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो कि 2015 में वंस अगेन 3 मार्क्स के अंदर था। क्वेश्चन है अपने पास √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके 2015 में 3 मार्क्स में आ रखा है। आपको इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास, आपको इक्वेशन दे रखा है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम वंस अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसके सॉल्यूशंस ऑब्टेन करेंगे। तो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें जो कि गिवन है बाय फॉर्मूला b² माइनस 4ac। यहाँ पे b की बात करें तो वो आपको मिल रहा है माइनस 2√2 a √3 एन सी माइनस का 2√3 यानी 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 इंटू 3 जो कि आपको मिल जाएगा 32। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो आपको जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मिल रहा है आपको ग्रेटर देन 0, और ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो आपको जो रूट्स मिलेंगे वो रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। तो अब आपको रूट्स निकालने थे, या वैल्यूज ऑफ x दैट इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a माइनस b जो कि आपके पास था माइनस 2√2 प्लस माइनस d 32 अपॉन 2a, a जिसकी वैल्यू है अपने पास √3 मीन्स 2√2 32 के स्क्वायर रूट 16 2 32 यानी 4√2 अपॉन 2√3। एक बार प्लस वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे जिससे सिंप्लीफाई करें तो ये 3 √3 सॉल्व होके √6, और एक बार इसे माइनस वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। (2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2√3)
टर्म्स को रैशनलाइज करते हैं। तो ये आपको आपके दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एक √6 और दूसरा √6/3। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। अपने पास एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि वंस अगेन 2016 में और 4 मार्क्स में आ रखा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ। आपकी जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर कम है, यानी अगर आप लेंथ को x एज्यूम करते हैं तो आपकी जो ब्रेथ है that's x minus 3. Its area is to be 4 square meter more than the area of the park that already have been made in the shape of isosceles triangle with its base as a breadth of the rectangle park and altitude is 12 meter. Find the length and the breadth of the rectangle. ब्रेथ जिसे आप ऑलरेडी ब्रेथ जिसे हमने क्या एज्यूम कर रखा है x-3, इस बेस के ऊपर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका एल्टीट्यूड आपको 12 मीटर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से 4 स्क्वायर यूनिट ज्यादा है। अब यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में आपको बेस गिवन है जो कि x-3 है आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंगली, और आपको एल्टीट्यूड 12 मीटर गिवन है। तो ट्राइंगल की एरिया हाफ बेस इंटू हाइट जो कि कितनी हो जाएगी x-3 इंटू हाइट यानी एल्टीट्यूड 12 जो कि 6x-3, दैट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और रेक्टेंगल की एरिया की बात करें जो कि सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ जिसे हमने x एज्यूम कर रखा है और ब्रेथ x-3 यानी x² - 3x। नाउ अब जो गिवन कंडीशन है सिर्फ इस कंडीशन में हम पुट कर देते हैं इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल x² - 3x is 4 square unit more than the area of the triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6 इंटू x-3 प्लस 4 यूनिट। जो कि आपको क्या मिल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हमने 3 मेथड्स स्टडी कर रहे थे, तीनों में से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे या जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आप उससे इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे अगर देखें तो ये सिंपल फैक्टराइज हो रहा है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन है अपने पास x² - 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 यानी x² - 7x - 2x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x - 7 - 2 x - 7 यानी x की वैल्यू 2 और x इज इक्वल्स टू 7। अब जैसा अपन ने ऑलरेडी इनिशियली क्वेश्चन में एज्यूम कर रखा था आपकी लेंथ कितनी है x, यानी अगर हम लेंथ की जगह 2 रखें तो आपको जो ब्रेथ मिलेगी 2 - 3 दैट्स -1 विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ब्रेथ आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी x इज इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल। यानी आपकी लेंथ जो कि x थी वो 7 मीटर एंड द ब्रेथ 7 - 3 यानी 4 मीटर। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर बेस्ड है। ये आपके 2017 में वंस अगेन 4 मार्क्स में आ रखा है।
ठीक है बच्चे, अपन क्वेश्चन की बात कर रहे थे। अपने पास क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वॉज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी if the return at a speed of 10 km per hour more than the speed while going, find the speed per hour in each direction. हम क्वेश्चन को सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक पर्सन है जो कि ए से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 150 किलोमीटर। जब पर्सन ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, लेट उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है आपको, जब पर्सन B से A की तरफ आ रहा है तब उसकी स्पीड x प्लस 10 यानी 10 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर है, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, स्पीड इनटू टाइम। यानी अगर टाइम की बात करें तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यानी ए से बी पे जाने पे पर्सन को जो टाइम लग रहा है, से t1, दैट्स 150 अपॉन x, और जब पर्सन बी से ए पॉइंट पे आ रहा है तो उसे जो टाइम लगेगा t2, दैट्स 150 अपॉन x प्लस 10 इन आवर्स, और ये भी इन आवर्स। हाँ, अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको गिवन कंडीशन है, जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों में डिफरेंस है 2 आवर का, और आते समय पर्सन की स्पीड ज़्यादा है विद कंपैरिजन टू जाते समय। यानी आते समय बी से ए पॉइंट पे आते समय उसे टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा, यानी t1 माइनस t2, जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपको 2.5 आवर्स। तो सिंपली यहाँ पे हम t1 और t2 की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर x। t1 और t2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ इसे पुट करें हम, यानी 150 अपॉन x माइनस 150 अपॉन x माइन x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2.5। 150 को एक बार के लिए कॉमन निकाल लें तो x प्लस 10 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x, दैट्स इज इक्वल्स टू 2.5। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 1500 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x। डेसिमल रिमूव करना चाहें तो आपको सिंपल मिल जाएगा 25 अपॉन 10 या 5 अपॉन 2। ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी, या आप लिख सकते हो 5x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0। 5 को कॉमन लेके ट्रांसफर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन देखें तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनका प्रोडक्ट 600 मिले आपको, और सम या डिफरेंस करने पे वो कितना आ जाए आपके पास 10। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे देखें 600 के फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे एज अ 20 और 30 के फॉर्म में। तो इसके फैक्टर्स बना लें हम, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस यानी x की एक वैल्यू 20 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 30। x आपकी स्पीड थी और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 30 आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, बचा के आपके पास x इज इक्वल्स टू 20। अगर x 20 है यानी a से b पे जाते समय उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो b से a पॉइंट पे आ रहा है
तब उसकी स्पीड 20 + 10 यानी 30 km/h। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन फॉर्म करके, यानी जो गिवन कंडीशन आपको दे रखी है उन कंडीशंस को पुट करके सिंपल आपकी एक इक्वेशन फॉर्म करें और इक्वेशंस को डिफरेंट मेथड से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।